नमस्कार, मैं ज्योति। आप देख रहे हैं असल न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आपको नर्क देखना है तो दिल्ली के मुकंदपुर में देख ले। यहाँ के निवासी नरक में रहते हैं। यहाँ एक तालाब है, इसे तालाब नहीं दलदल का नर्क कह सकते हैं। अगर गलती से कोई इसमें चला जाए, चाहे वो जानवर हो या इंसान, उसका बचना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि इसके बारे में आला अधिकारियों को मालूम नहीं। स्थानीय निवासियों ने इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए असल न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। गांव मुकंदपुर में आपका स्वागत है। दिल्ली विकास प्राधिकरण। जब आप मुकंदपुर गांव में एंट्री करेंगे तो ये बोर्ड आपका स्वागत करेगा। आप सोचेंगे हम दिल्ली में हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण हमारा स्वागत कर रहा है, लेकिन आपकी सोच चंद कदमों की दूरी पर जाते ही बदल जाएगी। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ की तस्वीरें कह रही हैं। थोड़ी दूरी पर चलते ही आपका स्वागत मुकंदपुर के नरक से होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपने एक स्वर्ग और एक नरक देखा होगा, लेकिन मुकंदपुर का नरक हम आपको दिखा रहे हैं। मुकंदपुर के नरक की सुनहरी तस्वीरें देखकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपका दिल्ली विकास प्राधिकरण स्वागत कर रहा था। ये तस्वीरें देखकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि हम आपको क्या दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको दिल्ली की ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं। ये मुकंदपुर गांव है जो दिल्ली के अंदर आता है, और दिल्ली के अंदर नरक से भी बदतर यहाँ के लोग रह रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो उन हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा है जो दिल्ली में पेरिस होने का दावा करते हैं। पूरी दिल्ली में आप घूम लीजिए, लेकिन अगर आपको दिल्ली में नरक की तलाश है तो आप मुकंदपुर में आकर देख सकते हैं। ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि यहाँ के निवासी किस तरह बदबू और गंदगी से परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि इस नरक के बारे में प्रशासनिक अधिकारी और सत्ता पर बैठे लोगों को मालूम नहीं है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने कई बार उन्हें इस बारे में अवगत कराया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आपके सामने है। मैं संजय चौधरी मुकंदपुर गांव का निवासी हूं, और मैं जब से हमारी जैसे ये आम आदमी पार्टी आई है, मैंने कई बार एमएलए को, एसडीएम को, तहसीलदार को, एसीपी साहब को कई बार मौके पे जाकर विजिट करवाई कि विधायक जी हमारे इस जोड़ का सौंदर्यकरण के लिए फाइल चल रही है, उसका क्या हुआ है, इसके बारे में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। विधायक जी कहते हैं बाउंड्री वाल करा रहे हैं, बाउंड्री वाल करा रहे हैं। बाउंड्री वाल के लिए भी आज तक कोई बाउंड्री का एक नाम नहीं हुआ, सब बाउंड्री वाल खत्म। और कुल मिलाकर वहाँ दिन पर दिन जोड़ की ज़मीन पर कब्जा होता जा रहा है। लोग आए दिन एक घर नया उसमें बनाते जा रहे हैं। जब हमारी बाउंड्री वाल करा देते तो हमारी जोड़ की ज़मीन को कोई 1 इंच भी नहीं ले सकता था, लेकिन इन्होंने ना कोई ऐसा एक्शन लिया इस पर और ना कोई कार्रवाई की। 5 से 6 साल ये दोबारा विधायक बनकर आए हैं, बोलते हैं हाँ करवाएंगे, हाँ करवाएंगे। तो हम मिले थे, हमने फ्लड अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग कराई विधायक जी ने कि आप इस बारे में आ जाओ, हम आपके विषय पे बात करते हैं। हम वहाँ पर गए तो इन्होंने कहा अब ये जल बोर्ड के अंदर चले गए हैं, कुछ जोड़ जो गाँव के 100-150 जोड़ जल बोर्ड में चले गए। तो हम किस किस के पास जाएं? विधायक जी हमारी कोई बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन उस पर कब्जा हो रहा है और आए दिन उस पर कोई ना कोई जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है। तो इस पर जल्द ही ये जोड़ की ज़मीन सारी लोग हड़प लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कपूर सिंह सिसोदिया है, मुकंदपुर गाँव से मैं प्रधान हूँ। देखिए, मेरी एक छोटी सी निवेदन है। हम लोग भी जब दिल्ली में हमारी शीला की सरकार थी, हम लोगों ने तब भी इसकी मांग की थी, और जब हमारे यहाँ से विधायक रहे किशन त्यागी जी, तब भी हम लोगों ने जोड़ की मांग की थी। और अब रिसेंटली हमारे इस टाइम प्रेजेंट में विधायक रहे पिछले 5 साल संजीव झा जी, उनसे भी यही मांग करते हुए आ रहे हैं। हम सब लोग हमारे गांव के निवासी हैं,
सभी लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि इस जोड़ को, इस पर भूमाफिया आकर बैठ के कब्जा कर रहे हैं। रोज प्रतिदिन इस पे 1 से 2 करोड़ बच जाते हैं। कभी किसी तरीके से वो लोग इस पे कब्जा करते हुए जा रहे हैं। हमारा एक छोटा सा मोटिवेशन है और एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है विधायक से, जो अभी संजीव झा जी बैठे हुए हैं, कि इस पर तुरंत कार्रवाई करके और तुरंत इस पे कम से कम, ज़्यादा ना तो इसका थोड़ा बहुत 6 फुट की 4 फुट की इसकी बाउंड्री करवा के इसका एक सौंदर्यीकरण किया जाए। एक अच्छे तरीके से इसमें जो भी है, जो पानी की निकासी का वो निकलता है, वो इसमें करवा के साफ़ सफाई करके। और हमारे पूरे मुकंदपुर के अंदर कोई पार्क नहीं है, तो इसमें 2-2.5 बीघे के अंदर अगर पार्क भी बन जाए, करीबन 7 बीघे के आसपास है ये, करीबन जोड़ 7-8 बीघे के आसपास है। तो इसके अंदर जो भी अगर सुविधा, देखिए दिल्ली के अंदर सैकड़ों गांव हैं, हर गांव के जोड़ों पे कहीं ना कहीं बाउंड्री वॉल हो चुकी है, लेकिन पिछले 150 साल पुराना मुकंदपुर है, इसके अंदर जोड़ के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कभी हमारे से कभी पैदा हुए थे उससे पहले कभी कार्रवाई हुई हो, लेकिन पिछले 40 साल से हम लोगों ने देखा है कि इस पर कोई भी इसके सौंदर्यीकरण के लिए, इसकी एक अच्छी सजावट के लिए कोई भी काम नहीं किया है। और